हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर वैद्युत तीव्रता कितनी होगी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हम लोगों को पता है दो आवेश होते हैं। ठीक है, दो आवेश होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, और दोनों आवेश के मध्य कुछ दूरी होती है, उस दूरी को हम लोग 2a मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच में दोनों आवेशों के बीच का एक मध्य बिंदु होता है। ठीक है, जो धनात्मक आवेश से a दूरी पर होगा और ऋणात्मक आवेश से भी वो a दूरी पर होगा। समझ में आया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। आप समझ गए बाबू? ठीक है, अब एक बात आपको समझना होगा, अक्षीय रेखा किसे कहते हैं। अक्षीय रेखा को समझिए। अब ये हमारे राधे चाचा है और राधे चाचा को पता ही नहीं यार अक्षीय रेखा क्या होता है भाई। अक्षीय रेखा तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग एक यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा होगी जो दो आवेशों को जोड़ती है, यह रेखा क्या रेखा होगी, ये रेखा होगी हमारी अक्षीय रेखा। ठीक है, अक्षीय रेखा हो जाएगी। अब इसी अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र को निकालना होगा। मान लेते हैं कि वो बिंदु क्या है, ए है। ठीक है, वो बिंदु ए है, ए बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए, यदि आपसे कोई पूछेगा कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के ऊपर कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश कितना होगा, प्लस Q और माइनस Q मिलकर क्या हो जाएंगे, शून्य। तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश शून्य होता है। ये हमें पता चल गया। हमें और भी चीजें कुछ समझने वाली बातें हैं। इतना कुल आवेश शून्य होता है, लेकिन ये दोनों आवेश दूरी पर है। तो दूरी पर है तो क्या होगा, आप दूरी पर है तो क्या होगा, ए बिंदु पर क्या होगा, ये आवेश क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ध्यान दीजिएगा, और ये मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है बाबू, ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, वो मध्य बिंदु से r दूरी पर है। ठीक है, तो ये हमारा आपको अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये क्या है, धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो धनात्मक आवेश ए बिंदु पर किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले ये ए दिशा पर हम लोग क्या करते हैं, एक धनात्मक आवेश ले लेते हैं। अब ये धनात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश के को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं कि E1। ठीक है, समझ में आ जाए। इस धनात्मक आवेश के कारण ए बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा। तो इस आवेश का काम हो गया। ये भी आवेश क्या करेगा, यहां पर वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। तो कैसे निकालेंगे, समझिए इस बात को। ये कैसा आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है। तो ये क्या करेगा, इस धनात्मक आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो खींच दिया। ठीक है, अब ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो इस दिशा में बल लगेगा। ठीक है, इस दिशा में बल लगेगा और इसी दिशा में इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा विद्युत क्षेत्र जो है, कौन सा जो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो बड़ा होगा, E2 या E1। तो E2 किसके वजह से, E2 है इसके वजह से जो कि क्या है, नजदीक है। और E1 किसके वजह से है, इस आवेश की वजह से जो कि क्या है, दूर है ए बिंदु से। ठीक है, तो आप बड़ी आराम से समझ सकते हैं कि E2 बड़ा होगा किससे, E1 से। ठीक है, समझ में, E2 बड़ा होगा किससे, E1 से। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो प्लस Q आवेश
प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र E1 है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E1 है। तो E1 को हम लोग कैसे निकालेंगे? E1 को हम लोग कैसे निकालेंगे? कैसे हम लोग E1 को निकालेंगे बाबू? इस चीज को आपको समझिए। क्या सूत्र होता है? के क्यू हो गया बाबू। और इस आवेश का, क्योंकि ये बिंदु आवेश है, इस आवेश का ए बिंदु से जो दूरी होगा वो कितना होगा? यहां से यहां तक क्या है? ए है, और फिर यहां से यहां तक क्या है? आर है। तो क्या करेंगे? ए प्लस आर, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो के क्यू बट्टा आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा हो गया E1। ठीक है, E1 जो हो गया ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। अब हम लोग E2 के बारे में बात करेंगे। तो E2 किसके मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ए बिंदु लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए बिंदु पर कितना है? ए बिंदु पर E2 है। ठीक है, E2 है। ठीक है, अब E2 का जो परिमाण होगा वो कितना होगा? कैसे हम लोग E2 का परिमाण लिखेंगे बाबू? E2 बराबर के इंटू जिस आवेश के कारण हम निकालेंगे वो आवेश कितना है? देखिए यहाँ पर वो आवेश है Q। ठीक है, उस आवेश का परिमाण लेंगे के क्यू बट्टा ये दूरी कितना है? दूरी कितना? ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है? यहाँ पर माइनस क्यू नहीं लिया है, क्योंकि हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकाल रहे हैं और परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस क्यू लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये दूरी कैसे हम लोग निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ से ये आर है और आर में से क्या घटा देंगे हम लोग? ए को घटा देंगे, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? आर माइनस ए। ठीक है, समझ में? ये आर माइनस ए है। ठीक है, समझ में? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो कितना हो जाएगा? के क्यू बट्टा आर माइनस ए का द होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये बन गया वो। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो नेट, ठीक है, नेट कैसे निकालेंगे बाबू? ई नेट, यदि हम लोग ई नेट की यदि बात करेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे ई नेट? ई नेट की यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कौन बड़ा है? E2 बड़ा है और दोनों का जो दिशा है बिल्कुल विपरीत है। तो कैसे निकालेंगे नेट? E2 माइनस E1। ठीक है, E2 माइनस E1, ये यहाँ पर नेट हो जाएगा। कहां पर? किस बिंदु पर? ए बिंदु पर। ए बिंदु पर, ठीक है, नेट वैद्युत क्षेत्र ए बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ए बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E2 माइनस E1 हो जाएगा। यही हो जाएगा। अब E2 माइनस E1, E2 सबसे पहले निकालिए। E2 कितना है? ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? के क्यू बटा आर माइनस ए का द होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा E2। ठीक है, बीच में क्या है? माइनस साइन है, तो माइनस साइन हमने यहां पर दे दिया और बटा E1 कितना है? ये है। तो के क्यू बटा आर प्लस ए का द होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा? आर माइनस ए का द होल स्क्वायर गुने इन दोनों का एलसीएम यदि हम लोग लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, दोनों का गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो आर प्लस ए का द होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब ये क्या करेगा? अब क्या करते, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमको आर प्लस ए का द होल स्क्वायर बचेगा।
अब उस r प्लस ए का होल स्क्वायर को हम लोग इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा के क्यू गुने r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अब देखिए यहां पर इसका डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे के r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इस r प्लस ए का होल स्क्वायर से इसको इसमें पूरी में यदि भाग लगाएंगे तो r प्लस ए का होल स्क्वायर कट जाएगा, हमको क्या बचेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे माइनस के क्यू, लेकिन ऐसे ही ना हम लोग लघुत्तम का भिन्न का जोड़ निकालते हैं, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान समझ में आ गया। अब देखिए के क्यू को हमने कॉमन ले लिया, के क्यू को क्या लिया हम लोगों ने, कॉमन ले लिया, क्या आया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। यहां पर हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लोग यहां पर आर माइनस ए गुने आर प्लस ए का होल स्क्वायर कैसे हमने किया पता है बेटा, सबसे पहले आर माइनस ए आर प्लस ए का गुना कर दिया और दोनों का होल स्क्वायर हम लोगों ने क्या कर दिया। अब इससे हम लोग यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, कुछ स्पेस कम पड़ गए बट बेटा एक ही बार में हम लोग इसको बना देंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ई नेट कितना निकल जाएगा बाबू। ठीक है, ई नेट की यदि हम लोग बात करेंगे तो कैसे निकलेगा ई नेट। ठीक है, समझिए इस बात को, के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यही ना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा आ गया। ठीक है, और नीचे क्या है आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, यही ना बाबू। तो क्या करेंगे, ये इसका वर्ग कर देंगे, आर का वर्ग कर देंगे, आर का वर्ग घटाओ ए का वर्ग कर देंगे, और कुल वर्ग का ऊपर इन दोनों का भी एक वर्ग है तो यहां पर भी वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे कैसे, यहाँ पर के क्यू है तो के क्यू को रहने देंगे। अब ये क्या है, आर जोड़ ए का वर्ग घटाओ आर माइनस ए का जो इसका भी वर्ग है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिया आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए। ठीक है, जोड़ दिया, फिर गुने इसको इसमें से घटाएंगे, आर प्लस ए, ठीक है, घटाओ आर माइनस ए। ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे आर का घात 2 ए का घात माइनस ए का घात 2, उतार दिया बस, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। अब देखिए यहाँ पर क्या है, घटाओ ए जोड़ ए, कट गया। ठीक है, अब इसमें से आपको ध्यान समझना होगा, तो यहाँ पर आपको समझना होगा के क्यू और ये कितना होगा आर प्लस आर गुने कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, 2r लिख दिया यहाँ पर। अब इसको देखिए, इसको तोड़िए आप, r प्लस ए है, r प्लस ए है, इसमें से प्लस आर है तो इसमें घटा होगा तो कितना होगा, इन दोनों का जो चिन्ह होगा वो बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, r है तो माइनस आर हो गया, यहाँ पर माइनस ए है तो क्या हो जाएगा जोड़ ए प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं r और r कट गए। ठीक है, समझिए इस बात को। तो क्या आ गया, r का घात 2 माइनस ए का घात 2 का कुल घात 2। ठीक है, समझ में। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर k का मान कितना होता है, k का मान होता है हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, k का मान होता है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, q है गुने 2r गुने a प्लस ए कितना हो गया 2a हो गया, 2a। ठीक है, समझ में आ गया कि a जोड़ a 2a हो गया, तो 2a हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, नीचे क्या है r का घात 2 माइनस a का घात 2 का कुल का घात
2। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, q गुने 2a ये क्या होता है? q गुने 2a को हम लोग क्या ले सकते हैं? q गुने 2a यानी कि धनात्मक आवेश और दोनों आवेश के मध्य दूरी का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम p से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे बाबू? q गुने 2a की जगह पर हम लिख दिए p। ठीक है, गुने यहाँ पर क्या है? 2r है तो 2r भी लिख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का कुल का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस सिंपल है बाबू। ठीक है, तो ये आपका सूत्र जो है वो हो जाता है। यही आपका ए बिंदु पर नेट होगा। और कुछ कुछ लोग इसको क्या, इसको हम लोग के टर्म में लिखेंगे ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिख सकते हैं के पी 2r हो गया, r का घात 2 माइनस a का घात 2 का टोटल का घात 2। अब यही जो होता है यही हमारा सूत्र होता है। P तो आपको पता है ही, सारा कुछ आपको पता है। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। R क्या है? मध्य बिंदु से जिस बिंदु पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उसकी दूरी है R। ठीक है, R पता चल गया। A क्या है? ए क्या है? मतलब जो आपका विद्युत द्विध्रुव का लंबाई है उसका आधा। विद्युत द्विध्रुव का लंबाई 2a है तो उसका आधा क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, समझ में आ गई? ये भी पता चल गया, आर पता चल गया। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किस रेखा है ये? रेखा कौन सी है? अक्षीय रेखा है। ठीक है, ये रेखा कौन सी होगी बाबू? अक्षीय रेखा। समझ में आ गई? इसी अक्षीय रेखा पर हमें क्या निकालना था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत तीव्रता निकालना था। अब कुछ प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ओरली हम पूछेंगे बेटा। ठीक है, उसको ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, यदि 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 ये बिंदु बहुत ज्यादा दूरी पर होगा और जो विद्युत द्विध्रुव होगा वो बहुत ही छोटा होगा। बहुत छोटा होगा मतलब क्या? बिंदु बहुत ज्यादा दूरी पर होगा तो क्या होगा? बिंदु, जिस बिंदु पर हमें निकालना है बहुत दूर पर निकालना है, बहुत बड़ी दूरी पर निकालना है, बहुत बड़ी दूरी पर ई निकालना है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको समझना है, ई निकालना है। कैसे हम लोगों को निकलेगा वो? सबसे पहले ध्यान से समझिए। यहाँ पर बहुत बड़ी दूरी है, तो बहुत बड़ी दूरी है मतलब क्या? आर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और हम तो कह सकते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो छोटा होता है, दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं कि आर बड़ा होगा किससे? ए से। ठीक है, समझिए इस बात को। तो हमारा ई नेट का जो सूत्र है वो क्या बदल जाएगा क्या? वो तो वही रहेगा। कितना आया है? 2kpr है ना, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का घात टोटल घात 2। तो हम लोग ये चीजें आपको समझना होगा। यदि r बहुत ही ज्यादा हो जाए बाबू, बहुत ज्यादा r हो जाए, ठीक है, तो अब देखिए एक बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, राधे चाचा का बाल है बाबू, उसकी संख्या ज्यादा होगी कि कम होगी? ठीक है, समझ में? अभी चीजें आपको ध्यान समझना होगा। राधे चाचा के बाल बहुत झंखार है, एकदम पूरा झंखार है। राधे चाचा एकदम झंखार बाल लिए हुए हैं। ठीक है, अब झंखार बाल लिए हुए हैं तो आप इस समझिए, अब एक बच्चा आया, राधे चाचा को एक बलवा खींच लिया तो एक बलवा टूट गया, तो हम क्या कहेंगे कि राधे चाचा टकले होंगे, राधे चाचा टकले होंगे? हम ये कहेंगे कि नहीं, राधे चाचा का बाल पूरा खत्म हो गया। अरे उतना झंखार राधे चाचा के पास बाल रखा हुआ है, एक बच्चे को बाल नोच लिया तो इससे राधे चाचा टकले थोड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार से किसी के पास करोड़ों रुपया होगा तो क्या करोड़ों रुपया होने के कारण उसमें से 1-2 रुपया हम इधर उधर हो जाए तो क्या उसका रुपया घट गया? क्या नहीं घटेगा। उसी प्रकार से ये दूरी जो है आर जो है बहुत ज्यादा है। किसके? इस यहां से यहां मध्य बिंदु से
आवेश के बीच की दूरी से बहुत ज्यादा है। तो हम लोग ये देखेंगे बाबू, क्या देखेंगे कि ये देखिए के पी आर, ये बहुत बड़ी दूरी है, इसमें से एकदम छोटी दूरी घटा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ये छोटी दूरी असर ही नहीं, 1 अरब में से 1 रुपया घटा दिया, क्या असर हुआ, कुछ नहीं, क्या हो गया, आर का स्क्वायर का घात कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ये अप्रोक्स वैल्यू है। क्यों हमने ऐसा अप्रोक्स वैल्यू लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। तो अप्रोक्स वैल्यू कितना हम ले सकते हैं, 2 kPr, आर का घात क्या हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो कितना हो जाएगा 2 kP बटा आर का घात 3 हो जाएगा। समझ में आया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, बहुत ही आराम से समझना होगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो हम लोग कह देंगे कि इस केस में क्या होगा, ई जो होगा वो 1/r का घात 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब व्युत अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको, ये क्वेश्चन आता है बाबू, यदि बहुत ज्यादा दूरी होगा और अक्षीय रेखा है, ध्यान रखना अक्षीय रेखा है, तो ये जो है रिश्ता हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यदि हम लोग करते हैं तो ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन को हम लोग और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए कोई भी एक तरीका आप सोच लीजिए, इसमें कितने ज्यादा अननोन है, आप इस बात को समझ रहे हैं। देखिए के का जो मान है वो तो आपको मालूम है ही, के का मान कितना होता है 9 गुने 10 का घात 9, और जो भी उसका ऐसा यूनिट होगा वो हम लोग लिख देंगे, जो भी उसका यूनिट होगा। के का मान हमें पूरी अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, पी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया जी। आर का मान भी हमें दिया हुआ रहेगा, तो इस सबका मान दिया हुआ रहेगा, हमें किसका मान निकालना होगा, सब कोई भी सूत्र जब हम लगाते हैं ना वो तो सब दिया रहता है, एक जो है वो परिणाम हमें निकालना होता है। ठीक है, या तो ई निकालना होगा, या तो पी निकालना होगा, या तो आपको ए निकालना होगा, या तो आर निकालना होगा, मतलब सब दिया होगा और हमें कोई और कोई एक अननोन को निकालना होगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यानी 2 आवेश हमारे पास होने चाहिए। देखिए दिए गए चित्र में, दिए ऐसे हम प्रश्न कर रहे, दिए गए चित्र में ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालिए, वैद्युत क्षेत्र निकालना, क्या निकालना है बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र निकालिए। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा, वैद्युत क्षेत्र निकालिए। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चित्र कैसे दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर एक ऋणात्मक आवेश है और एक धनात्मक आवेश है। ठीक है, दोनों आवेश के मध्य जो मान लेते ऋणात्मक आवेश यहाँ पर -1 कूलम है, तो जितना ऋणात्मक आवेश होना चाहिए उतना ही धनात्मक आवेश होना चाहिए, तो धनात्मक आवेश +1 कूलम हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेश के मध्य में कुछ दूरी होगी, तो दोनों आवेश के मध्य में दूरी हो गया भाई 2 मीटर का। ठीक, अब इस चित्र में दिया हुआ है हम लोगों को, और हम लोगों को आपको निकालना है कि 5 मीटर पर, ठीक है, मान लेते हैं कि चाहे 4 मीटर पर, ठीक है, ये हमें निकालना है, ए बिंदु है। ठीक है, समझ में जी, चाहे यहाँ से 5 मीटर की दूरी है। ठीक है, 5 मीटर की दूरी है। ठीक है, अब ए बिंदु पर हमें निकालना है, ऐसा चित्र हमें दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कौन सी रेखा है, ये तो हमारी अक्षीय रेखा है बाबू। अब अक्षीय रेखा जब हमें मालूम है तो हमें पता होना चाहिए कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है, 2kPr बटा r का घात 2 माइनस a का घात 2 का टोटल का घात 2। ठीक है, ये होता है बाबू। तो आपको k का मान पता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले p का मान, तो p बराबर कितना होता है, q गुने 2a। ठीक है, समझ में आ गया। तो q कितना है, q आपको ध्यान समझना होगा, q यहाँ पर कितना होगा 1 कूलम। ठीक है, समझ में आ गया।
1 कूलम, ठीक है, तो 1 कूलम हो जाएगा बाबू, 1 कूलम हो जाएगा, ठीक है, 1 कूलम हो गया क्यू। और दोनों के बीच में जो दूरी है वही तो 2a है, तो 2a कितना मीटर का है, 2 मीटर का है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कूलम मीटर, ठीक, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी। अब हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, आर कितना हो जाएगा, आर यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो आर क्या है, मध्य बिंदु से इस बिंदु के बीच में दूरी, ठीक है, तो ये कितना है, ये 5 मीटर है और ये कितना है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर हमने घटा दिया तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है, तो हमें आर का भी वैल्यू पता है कितना, 4 मीटर, ठीक है, आर भी निकल गया हमारे पास, पी भी निकल गया, और ए कितना है, यहाँ पर ए कितना है बाबू, दोनों के मध्य दूरी कितना है, 2 मीटर, और 2 मीटर चाहे हम लोग इसको 2a लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, तो a कितना है, 1 मीटर के बराबर है। अब ये सब आपको मालूम चल गया, अब मालूम चल गया तो इसको सूत्र में आप रख सकते हैं, ठीक है, तो सूत्र में रखेंगे तो 2 k का मान कितना है, 9 गुने 10 का घात 9, ठीक है, p का मान कितना है, 2 रख दिया, r का मान कितना है, 4 रख दिया, ठीक है, आर का मान भी रख दिया, आर स्क्वायर का मान, आर का मान भी 4 है तो आर स्क्वायर का मान 16, घटाओ ए स्क्वायर का मान कितना है, 1, तो 1 हो गया, ठीक है, का द होल स्क्वायर, ठीक है, समझिए इस बात को, तो ये कितना हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, 8 16, ठीक है, तो 16 में 9 से गुना करेंगे हम तो 144 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जी, तो चीजें आपको ध्यान समझना होगा, गुने 10 का घात 9 और 15 का घात 225, ठीक है, 15 का घात 2 है तो ये 225 आ गया, और यही न्यूटन बाई कूलम, यही हमारा जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब और हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो नेट विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ना, ई नेट की दिशा है वो किधर है, देखिए जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो ऐसे होगी, ठीक है, तो जिधर अक्षीय रेखा पर जिस दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी उसी दिशा में नेट जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा उसकी भी दिशा होगी, तो दोनों की दिशा क्या होती है, समान होती है, ठीक है, बस आज इतना ही तक रहने देते हैं। हैव ए नाइस डे, ठीक है।